इंदिरा गांधी ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति के एक ऐसे दौर का प्रतीक है जिसमें ताकत थी, बड़े फैसले थे और गहरे विवाद भी थे। तो आज हम सफर पे निकलने वाले हैं भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री की कहानी जानने। एक ऐसी लीडर जिसने सही मायने में देश की किस्मत को एक नया मोड़ दिया। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर वो कौन सी बात थी जिसने एक महिला को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर इतनी गहरी छाप छोड़ने की ताकत दी? चलिए मिलकर जानते हैं और इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है उनके राजनीतिक सफर से, जो किसी तूफान से कम नहीं था। उनका सत्ता के शिखर तक पहुंचना बहुत ही तेज और प्रभावशाली था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1947 में अपने पिता की एक सहयोगी के तौर पर शुरुआत और 2 दशक से भी कम समय में वो देश की प्रधानमंत्री बन गई। सोचिए, उस दौर की राजनीति में इतनी तेजी से आगे बढ़ना ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये लगभग अनसुना था। पता है, उनके लीडर बनने के संकेत तो बचपन में ही दिखने लगे थे। जब वो बच्ची थीं तो उन्होंने वानर सेना बनाई थी। ये बच्चों की एक छोटी सी टोली थी जो आजादी के सिपाहियों तक चुपके से खबरें पहुंचाने और उनकी मदद करने का काम करती थी। यहीं से पता चलता है कि देश और राजनीति में उनकी दिलचस्पी कितनी गहरी थी। तो अब आते हैं उनके कार्यकाल के उस दौर पर जब वो अपनी ताकत के शिखर पर थीं। एक ऐसा वक्त जब उनके बड़े और साहसी फैसलों ने सचमुच भारत का नक्शा ही बदल दिया। उनके काम वाकई जबरदस्त थे। एक तरफ उन्होंने हरित क्रांति की, जिससे देश खाने के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। दूसरी तरफ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे करोड़ों गरीबों को पहली बार बैंक से लोन मिल सका। और कौन भूल सकता है 1971 की जंग में वो शानदार जीत, जिसने न सिर्फ बांग्लादेश को जन्म दिया बल्कि दुनिया में भारत का कद भी ऊंचा कर दिया। और हां, पोखरण में परमाणु परीक्षण करके उन्होंने भारत को न्यूक्लियर पावर भी बना दिया। 14 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 1969 में एक ही झटके में देश के 14 सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों को सरकारी बना दिया गया। सोचिए, एक फैसले ने देश की अर्थव्यवस्था में जैसे भूचाल ला दिया। इसने करोड़ों लोगों के लिए बैंकिंग के दरवाजे खोल दिए। 1971 के जीत के बाद तो माहौल ही कुछ और था। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि लोग उन्हें दुर्गा बुलाने लगे थे, एक ऐसी देवी जो कभी हार नहीं सकती। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये उस वक्त के लोगों की भावना थी। और एक मजबूत नेता की ये छवि ये आगे चलकर बहुत कुछ तय करने वाली थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी में एक मोड़ आया। ताकत के शिखर पर पहुंचने के बाद उनके शासन का वो दौर शुरू हुआ जो सबसे ज्यादा विवादास्पद और शायद सबसे अंधकार भरा माना जाता है। और ये मोड़ था इमरजेंसी, मतलब आपातकाल। 1975 से 1977 तक पूरे 21 महीनों के लिए देश में लोकतंत्र की आत्मा, यानी लोगों के अधिकार, बोलने की आजादी, प्रेस की आजादी, सब कुछ सस्पेंड कर दिया गया था। यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक बहुत ही मुश्किल दौर था। तो सवाल उठता है, ऐसा किया क्यों गया? वजह तो बताई गई, देश में अंदरूनी गड़बड़ी और राजनीतिक अस्थिरता। लेकिन हुआ क्या? चुनाव रोक दिए गए, लोगों के अधिकार छीन लिए गए, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई और हजारों विरोधी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। ये आज भी उनके करियर का सबसे बड़ा दाग माना जाता है। इमरजेंसी खत्म हुई, चुनाव हुए और इंदिरा गांधी हार गईं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उनके जीवन का आखिरी अध्याय उनकी जबरदस्त वापसी और एक बहुत ही दुखद अंत की कहानी है। उनके आखिरी कुछ साल किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थे। सोचिए, 1977 में बड़ी हार, फिर सिर्फ 3 साल बाद 1980 में जबरदस्त वापसी, वो भी भारी बहुमत से, और फिर 1984 में एक अचानक और दुखद अंत। सत्ता में लौटने पर उनके सामने एक और बड़ी चुनौती थी, पंजाब में बढ़ता अलगाववाद। इसका जवाब उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार से दिया। ये एक सैन्य कार्रवाई थी जिसमें सेना को सिखों के सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर में भेजा गया। इस ऑपरेशन का मकसद तो पूरा हुआ, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसने सिख समुदाय के मन में एक गहरा जख्म छोड़ दिया। और इसी ऑपरेशन का बदला 30 अक्टूबर 1984 को लिया गया। उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने उनके ही घर में उनकी हत्या कर दी। मतलब, जिस लीडर ने जंग के मैदान में देश को जीत दिलाई, उसका अंत अपने ही घर में अपने ही रक्षकों के हाथों हुआ। तो आखिर में हम इंदिरा गांधी को कैसे याद रखें? उनकी विरासत उनके जीवन की तरह ही है, उलझी हुई, शक्तिशाली और अच्छाई बुराई का एक मिलाजुला रूप जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इसे ऐसे समझते हैं जैसे एक बैलेंस शीट हो। एक तरफ है उनकी बड़ी उपलब्धियां, 1971 की जीत,
हरित क्रांति, परमाणु कार्यक्रम। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, इमरजेंसी का काला दौर, ऑपरेशन ब्लू स्टार का जख्म और सारी ताकत अपने हाथों में रखने के आरोप। और यही वजह है कि आज भी उन पर इतनी जोरदार बहस होती है। तो आखिरी सवाल वही है, इंदिरा गांधी कौन थीं? देश को बचाने वाली एक देवी या फिर लोकतंत्र को कमजोर करने वाली एक तानाशाह? शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है, या शायद वो दोनों ही थीं। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक ऐसी बहस है जो आज भी भारत में जिंदा है और हमें सोचने पर मजबूर करती है।